हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। बच्चों, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप पढ़ाइए। बहुत ही अच्छा आप पढ़ाते भी हैं। और जो कंसेप्ट होते हैं बड़े इजी टू प्रोसेस आप हम लोग को पढ़ाते हैं। तो मैंने एक शुरुआत करने जा रहा हूँ। एक फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहा हूँ, एक सरल कंसेप्ट दे के आपको कि सरल तरीके से कैसे फिजिक्स को पढ़ा जाता है। फिजिक्स को लेके बहुत बच्चों के मन में एक अलग सा डर बैठा होता है। उस डर को दूर करूंगा मैं। होती कुछ नहीं है, फिजिक्स बहुत कठिन नहीं है, बस ये है कि वे ऑफ टीचिंग कैसा है, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। तो बच्चों, इसमें हम आपको जो शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें बेसिक से लेके बिल्कुल सारी चीज़ें आपको शुरू करेंगे। जिसमें आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम होगी, आपके एकेडमिक लेवल पे अगर बात किया जाए, जैसे एस एल अरोरा बुक चलती है, उसके कंसेप्ट होंगे, उसके क्वेश्चंस होंगे, उसकी एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। कुछ अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन एस सी वर्मा के भी लेंगे। कुछ कंसेप्ट आप बात किया जाए तो कुछ आपके जो कंपटीशन की बुकें होती हैं या कंपटीशन के कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट कंपटीशन के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आईआईटी लेवल का चाहे नीट लेवल का, हम उस पर बात करेंगे। तो एक ओवरऑल अच्छी तैयारी आपको कराने का एक बिल्कुल एम हमने रखा हुआ है। तो आज हम पहला चैप्टर आपको शुरू करने जा रहे हैं। वैसे पहला चैप्टर तो होता है यूनिट एंड डायमेंशन से। सारा चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली टू डायमेंशनल मोशन होता है। टू डायमेंशनल का मतलब, जैसे अगर आप बात करें, अभी तक आपने वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन सारे शब्द सुने होंगे। तो वन डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें एक पैरामीटर्स होते हैं, है कि नहीं? जैसे एक्स हो गया, या सिर्फ वाई हो गया, या सिर्फ जेड हो गया, इस टाइप। अगर कोई बॉडी एक्स, सिर्फ एक्स में जा रही है, एक ही समय में मान लीजिए एक्स पे जा रही है, या एक ही समय पे वाई पे जा रही है, या एक ही समय पे जेड पे जा रही है, तो इसको वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। टू डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत क्या होता है कि एक ही समय पर दोनों टाइप ऑफ पैरामीटर्स आपको मिलते हैं, एक्स भी मिलता है और वाई भी मिलता है। इस टाइप के मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग टू डायमेंशनल की कैटेगरी में रखते हैं। तो शुरू किया जाए, चलिए। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, थोड़ी सी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर चीज़ों को बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए। इफ एन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एन इनिशियल, बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको समझेंगे। पहले हम प्रॉपर आपको नोट्स भी बनाने की कोशिश बनवाएंगे, सारी चीजें हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन, आप किधर भी डायरेक्शन दे सकते हैं, एंड देन अलाउड टू ट्रैवल freely under gravity. Under gravity. The motion is called the motion is called projectile motion. ठीक। कहने का मतलब क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन एंड देन अलाउड टू ट्रेवल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, द मोशन इज कॉल्ड, क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है, ये कैसा मोशन होता है? तो आप कह सकते हो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन होता है? फ्री फॉल होता है। ठीक। अगर किसी बॉडी को हम एक इनिशियल स्पीड देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, आप अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, हम छत पे खड़े हो जाते हैं और हम छत पे एक बॉल है, उसको इनिशियली किसी भी डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो आप उस बॉडी के मोशन को अगर देखें, तो वो बॉडी का मोशन अगर आप देखें तो उसको कौन करा रहा है? ग्रेविटी कराती है। बोलिए, है कि नहीं है? आप अगर कभी देखा होगा, एक फाउंटेन को देख लीजिए। फाउंटेन अगर हम बात करें, कि अगर आपने देखा होगा फाउंटेन कैसा मोशन कर रहा होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था, टू डायमेंशनल मोशन कर रहा होता है। या आप कभी देखा होगा कि बॉल फेंकते हैं, जिसमें हम कैच करते हैं बॉल को, तो आप कैसा पाथ देखते हैं? इस तरीके का पाथ देखते हैं, जो हम आज आपको लेके चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए।
देखिए कैसा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बॉल है, ठीक, उसको अगर हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर दी, तो अगर हम ये बात करेंगे तो ये बॉडी कैसा मोशन करेगी, तो आप कहोगे सर ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन करेगी। कैसा मोशन करेगी? हॉरिजॉन्टल मोशन करेगी, क्योंकि आपने वेलोसिटी किधर की ओर दी है? एक्स डायरेक्शन में। ये कैसा मोशन होगा? ये वन डायमेंशनल मोशन होगा। बोला है कि नहीं? क्योंकि एक समय में सिर्फ आपको एक ही डायरेक्शन में बॉल जा रही है, और हम लोग इसको प्रोजेक्टाइल में रेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज भी कहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक बॉल है जिसको हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी देते हैं, तो ये बॉल किधर जाएगी? तो आप कहोगे कि ये बॉल किधर जाएगी? वर्टिकल मोशन करेगी। कैसा मोशन करेगी? वर्टिकल मोशन करेगी। बोली है कि नहीं है? ठीक, ये भी एक समय में एक ही तो मोशन करेगी ना, सिर्फ वाई डायरेक्शन में जाएगी। ये भी कैसा मोशन होगा? वन डायमेंशनल मोशन होगा। कैसा मोशन होगा? वन डायमेंशनल मोशन होगा। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप देखिए तो ये थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो 0 डिग्री पे, अगर इसको मैंने थ्रो किया, अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर हम बात करते हैं तो कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे हमने इसको थ्रो किया, तो ये वर्टिकल मोशन करने लगी। बोलिए दिख रहा है कि नहीं? इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल में हाइट बोलेंगे। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि हमने 0 डिग्री पे तो बॉल को फेंका, 90 डिग्री पे भी बॉल को फेंका, दिख रहा है कि नहीं? वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है। हम चलो एक काम करते हैं, इस पूरी की पूरी बॉडी को ना 0 डिग्री पे ना 90 डिग्री पे, हम क्या करते हैं, इनका कोई बीच का डिग्री लेते हैं। हम जब इनके बीच की डिग्री लेते हैं, मान लीजिए थीटा डिग्री, ये आपका 0 डिग्री होगा और ये आपका क्या होगा? 90 डिग्री। हम इसके जब बीच देखते हैं तो बॉल का मोशन देखते हैं या बॉल का नेचर देखते हैं। बॉल ऐसे ट्रैवल करती है। बॉल कैसे ट्रेवल करती है? ऐसे ट्रेवल करती है। तो हमें दिख भी रहा है यार, ये क्या हो गया? दिख रहा है कि यार अभी तो हमने देखा कि हमने जब एक्स डायरेक्शन में फेंका तो हॉरिजॉन्टल मोशन करी, वाई डायरेक्शन फेंका तो कैसा मोशन करी? वर्टिकल मोशन करी। जब हम इनके बीच कर रहे हैं तो हमें एक्स और वाई दोनों मिल रहा है एक ही समय पे। देखिए ध्यान से, जब ये बॉल ऊपर की ओर जा रही है, जब ये बॉल ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रही है, तो आप देख रहे हो कि ये बॉल हाइट, जैसे सचिन है, सचिन छक्का मारते हैं तो आपने देखा होगा गेंद दूर तो जाती ही जाती है, गेंद एक हाइट को भी मेंटेन करती उसी समय पे। तो आप देखिए, दो तरीके के पैरामीटर्स आपको एक ही समय पे मिलते हैं। ये कैटेगरी होती है किसकी? टू डायमेंशनल मोशन की। समझ गए? मतलब अगर हम बात करें इस u को हम x डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये बनेगा बच्चों u cos थीटा, और ये बनेगा आपका u sin थीटा कंपोनेंट। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट और ये हमारा बनेगा क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, अभी आपने देखा कि जब आपकी वेलोसिटी वर्टिकल थी तो आप हाइट बना रहे थे। अभी आपने देखा कि जब आपकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी तो आप अगर रेंज बना रहे थे। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे, हमारे पास दो तरीके की वेलोसिटी है, एक u sin थीटा है और एक u cos थीटा है। u sin थीटा आपको बनाएगी क्या? हाइट को बनाएगी, और u cos थीटा क्या बनाएगी? रेंज बनाएगी। मतलब एक तरीके से u sin थीटा आपको वर्टिकल मोशन कराएगी और जो u cos थीटा आपको कैसा मोशन कराएगी? हॉरिजॉन्टल मोशन कराएगी। ठीक, तो यहाँ पे एक आप हाइट भी पाते हैं, हर जगह हाइट पा रहे हैं, मगर ये एक मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर गेंद नहीं गई। तो मैक्सिमम हाइट अगर बात करा जाए अटेन करी बॉल, तो क्या पैरामीटर्स होते हैं? तो हम बात करेंगे जब मैक्सिमम हाइट होती है, गेंद इस ऊपर तो जा रही है ना, इससे जा रही है, गेंद इससे ऊपर नहीं गई। इसका मतलब ये हुआ कि गेंद को ऊपर कौन ले जा रहा है? यू साइन थीटा। इससे ऊपर नहीं गई, इसका मतलब ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे क्या हो गई? जीरो हो गई। बॉल यहाँ फिर ट्रेवल करने लगी, बॉल नीचे आ रही है, ऐसा दिख रहा है कि नहीं? तो हम फ्री फॉल में ये कहते हैं कि अगर हम बॉल को जिस वेलोसिटी से थ्रो करते हैं उसी वेलोसिटी से वो क्या होती है? नीचे आने की कोशिश करती है। तो जब हम बॉल को u वेलोसिटी से यहाँ थ्रो किए हैं तो बॉल क्या होगी? उसी वेलोसिटी से क्या बच्चों? नीचे की ओर आएगी। ठीक, ये चीज समझ में आए? तो हमें एक चीज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है कि अगर हम लोग बच्चों u sin थीटा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? u sin थीटा की बात करते हैं, तो u sin थीटा हमको क्या बना के देगा? हाइट देगा। क्या देगा? हाइट देगा। और अगर हम लोग u cos थीटा कंपोनेंट की बात करते हैं
तो ये हमें क्या बनाएगा, रेंज बनाएगा। अगर आप देख रहे हैं रेंज तो आपकी फिक्स है, मगर हाइट अगर देखें तो ऊपर जाते समय हाइट आपकी इंक्रीज कर रही है कि नहीं है। और नीचे आते समय आपकी जो हाइट है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो क्वांटिटी है, ये आपकी हाइट वाली जो क्वांटिटी है, ये चेंज हो रही है। ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मगर ये जो रेंज है ये फिक्स है कि नहीं है। अगर ये चेंज हो रही है, इसका मतलब इसको बनाने वाला कंपोनेंट भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। मतलब यू वाई भी जो आपका हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा बच्चों, चेंज हो रहा होगा। मगर जो यू एक्स है, जो कि यू कॉस थीटा फिगर है, ये ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा मोशन होता है, टू डायमेंशनल मोशन आपने देख लिया। ठीक, इसमें दो पैरामीटर्स मिलते हैं आपको, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। यू साइन थीटा आपको हाइट बनाने के काम में आएगा, यू कॉस थीटा आपको क्या बनाने के काम में आएगा, रेंज बनाने के काम में आएगा। हाइट आप देख रहे हैं कि पहले इंक्रीज कर रही है, फिर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब उसको बनाने वाला जो कंपोनेंट होगा वो भी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा होगा। बट यू एक्स जो है, यू कॉस थीटा है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक, आगे बात करते हैं बच्चों, समझिए इस चीज को। अगर हम बात करें कैसा मोशन कर रहा है, ये फ्री फॉल मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, ये फ्री फॉल मोशन कर रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ध्यान से देखिए सब लोग, ये आपका यू है। आप अगर इसमें अगर बात करें तो ग्रेविटी जो कि किधर की ओर लगेगी, हर पॉइंट पे किधर की ओर लग रही है, नीचे की ओर है। ये ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है कि नहीं है। ये ग्रेविटी कभी आपका साथ देती है, कभी आपका अपोज करती है कि नहीं है। जब आप अगर बात करते हैं, जब आप ऊपर जाते हैं आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है कि नहीं होता है। अब धीरे धीरे अगर आप बात करें तो आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो छोटा होता चला जाता है, और फाइनली जब हाईएस्ट पॉइंट पे आते हैं तो आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मोशन तो ऊपर कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर है, मगर ग्रेविटी किधर की ओर है, नीचे की ओर है। ग्रेविटी किधर की ओर है, नीचे। और जब आप नीचे की ओर आना शुरू कर देते हैं तो आपका यही वर्टिकल कंपोनेंट किधर की ओर हो जाता है, नीचे की ओर हो जाता है। बोलिए सही है कि नहीं। किधर की ओर हो जाता है, नीचे की ओर। तो एक जगह ऐसा लग रहा है कि ग्रेविटी साथ दे रही है, एक जगह ऐसा लग रहा है कि ग्रेविटी हमारा क्या कर रही है, अपोज कर रही है। सही बात बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, कुछ नोट देखते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, समझिए। इन केस ऑफ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज अज्यूम, बढ़िया से नोट्स बनाते चलिएगा। assume the acceleration due to gravity. The acceleration due to gravity is constant. ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, दूसरी चीज, एंड द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि हम इस फिगर को नेग्लेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, इस फिगर को हम क्या करेंगे, नेग्लिजिबल करेंगे। तो हम लोग जो ग्रेविटी लेंगे वो क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर गेंद ऊपर की ओर जाती है तो हम ये कहते हैं कि हमारी ग्रेविटी क्या होने लगती है, घटने लगती है। एक एल्टीट्यूड पे जाने पे ग्रेविटी घटने लगती है। मगर हाँ, ये जो ग्रेविटी घटने का फिगर है ना, ये इतनी जल्दी नहीं घटती है। काफी आपको ऊपर जाना पड़ता है तब ग्रेविटी का कुछ इफेक्ट दिखाई देते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कब ग्रेविटी का आप इफेक्ट देखेंगे, कभी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे तब आपको ग्रेविटी का कुछ इफेक्ट दिखाई देगा। ये मीटर में आपको ग्रेविटी में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ये कांस्टेंट है। और हम दूसरी चीज क्या लेंगे, एयर रेजिस्टेंस को भी नेग्लेक्ट करेंगे, नहीं तो एक अपोज आना शुरू हो जाएगा। तो हम
अपने जो मोशंस की इक्वेशन है, जो फॉर्मूले हैं, उसको हम थोड़ा सा सही से लगा नहीं पाएंगे। तो दो चीज का विशेष ध्यान देंगे, है कि नहीं है? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो एक फिगर हम ये भी कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम लोग बोलते क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। एक अलग डेफिनेशन बनती है हमारी, द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन नोन एज क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ गए बच्चों? इतनी बात फिगर समझ में आता है, इतना सारी चीजें। चलिए हम आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। कुछ नोट हम देखते हैं आगे और चीजों को। इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम थोड़ा सा अच्छे से और क्लियर करते, थोड़ा एक बड़े डायग्राम को बना के। ये आपकी बॉल है, ये बॉल ऐसे मोशन करती जाएगी, बोली है कि नहीं? ये आपकी बॉल ऐसे गिरेगी। सारे पैरीमीटर्स को एक बार अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। ठीक, ये है आपका u, आपने u वेलोसिटी से फेंका। ठीक, अब अगर ध्यान से देखें, ये हमारा x एक्सिस हो गई और ये हमारी क्या हो गई? y एक्सिस। तो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा u cos थीटा कंपोनेंट होगा, जो कि हमें रेंज बनाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और ये हमारा है u sin थीटा, जो कि कैसा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है बच्चों? ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो अगर हम बात करते हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, हमारा ग्रेविटी ऑलवेज किधर लगेगा? नीचे की ओर। ऑलवेज किधर लगेगा? नीचे की ओर। ठीक, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको वर्टिकल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, कि नहीं है? क्या कह सकते हैं? वर्टिकल। इन प्रोजेक्टाइल अगर हम बात करें तो हमारा जो वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है वो -g होता है, मतलब डाउनवर्ड लगता है, इसलिए माइनस ले लेते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम u sin थीटा या वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन करता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहाँ पे, है कि नहीं? जी को हम कांस्टेंट लेते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा कांस्टेंट होगा, चाहे तो हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गए? तो अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी बॉल ऊपर जाती है वैसे वैसे हमारा जो u sin थीटा का कंपोनेंट है वो क्या होता गया? छोटा। पहले इतना बड़ा था, पहले आप देख रहे इतना बड़ा था, अब छोटा हो गया। मगर जो u cos थीटा का कंपोनेंट है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि u cos थीटा में कोई चेंजेस नहीं आते। आपका फिर अगर देखें तो u sin थीटा का कंपोनेंट और छोटा हो गया, बट u cos थीटा का कंपोनेंट ऑलवेज उतना ही रहेगा, है कि नहीं है? और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा u sin थीटा जो ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी है वो 0 हो गई, नहीं तो गेंद क्या होती? इससे ऊपर भी जाती। ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी 0 हो गई। बोली हो गई कि नहीं हो गई? मगर गेंद अभी भी दूर जा रही है, ये दूर ले जाएगी, ये ऊपर ले जाएगी। तो ऊपर ले जाने वाली 0 हो गई, तभी तो ऊपर गेंद नहीं जा पा रही है। ये वाली वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा, ये क्या रहेगी? कांस्टेंट है, क्योंकि गेंद अभी और भी आगे जा रही है। फिर अगर हम देखें तो u cos थीटा का जो फिगर रहेगा वो कांस्टेंट रहे, क्योंकि गेंद दूर तो अभी भी जा रही है। मगर अब वर्टिकल कंपोनेंट फिर से बनना शुरू होगा, वो भी किधर की? और डाउनवर्ड की, क्योंकि गेंद किधर जा रही है? अब नीचे जाना शुरू हो रही है। तो नीचे जा रही है बट वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट जरूरी है। फिर अगर हम देखें तो u sin थीटा का कंपोनेंट थोड़ा सा और इंक्रीज करता है। और फाइनली जिस मैग्नीट्यूड या जिस उससे अगर हम बात करें, हमारा कंपोनेंट इनिशियल में था वही कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल। कहने का मतलब है जिस वेलोसिटी से हम इनिशियल स्टेज पे फेंके थे उसी इनिशियल स्टेज पे अगर फाइनल स्टेज पे बात करें तो वेलोसिटी उतनी ही होगी, है कि नहीं? तो आप पूरे प्रोजेक्टाइल में देखें तो आपका u cos थीटा का जो कंपोनेंट है वो हर जगह कांस्टेंट है। मगर वर्टिकल कंपोनेंट अगर आप देखें तो पहले बड़ा, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, फाइनली 0 हुआ। फिर जब गेंद नीचे आना शुरू हो गई तो आप देख रहे यही कंपोनेंट उसी रेशियो में फिर क्या होने? बढ़ना शुरू हो गया।
और जिस वेलोसिटी से आप यहाँ पे फेंके थे, गेंद उसी वेलोसिटी से क्या होगी, नीचे गिरेगी। ये फ्री फॉल में होता है। समझ गए बच्चों? इतना चीज समझ गए? तो ये भी बात समझ में आती है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो आपका चेंज होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है हमारी चेंज हो रही है। यू वाई अगर बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म है। यू वाई अगर बात करें तो कैसी वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म है। मगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो अपनी चीजें अगर देखें तो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं क्या, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट, और एक पार्ट आएगा किसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। ठीक, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल एक्सेलरेशन और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये जो टेबल आप बनाते हो ना बच्चों, इससे बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आसान भी हो जाते हैं। यू वाई अगर बात करें तो यू साइन थीटा, यू एक्स अगर बात करें तो यू कॉस थीटा। ठीक, ए वाई बात करें तो माइनस जी। ठीक, ए एक्स क्या है, जीरो है। एस वाई बात करें तो आपका एस वाई अगर हम देखें तो ये आपकी हाइट बनती है, जो कि मैक्सिमम हाइट होती है कि नहीं है। और हम हॉरिजॉन्टल पार्ट की बात करें तो ये आपका बनता है रेंज, जिसको हम किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। इतनी बात बच्चों क्लियर होती? तो ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल का पूरा कंसेप्ट। ठीक है, किस तरीके का मोशन होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है। ठीक है, वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, आप पूरे मोशन को देखिए, आप इसमें अगर देखेंगे तो आप दोनों तरीके की वेलोसिटी के एक अलग अलग परफॉर्मेंस देखेंगे। कि यू वाई अगर आप देखें तो नॉन यूनिफॉर्म है, यू एक्स आप देखें तो कैसा है, कांस्टेंट है। यू कॉस थीटा आपको हॉरिजॉन्टल रेंज बना के देगा, यू साइन थीटा आपको क्या बना के देगा, हाइट बना के देगा। ये सारी चीजें बिल्कुल समझ में आती हैं अच्छे से। ठीक, अब हम नेक्स्ट फिगर में चलते हैं क्या बच्चों, आगे हम अब आगे बात करते हैं कुछ थ्योरी में। ठीक, अगला जो हमारी हेडिंग बनती है वो बनती है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बनती है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम टी से दिखाएंगे। क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको भी समझते हैं। ठीक, लिख लेते हैं पहले नोट्स, क्योंकि अच्छे से बनाना है। द टोटल टाइम टेकन बाय द projectile to go up and come down to the same level from where it was projected is called time of flight। ठीक, चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इस पूरे प्रोजेक्टाइल में अगर बात करें कि हमारी जो बॉल है, ठीक, यहां से लेकर यहां तक आती है, बोली है कि नहीं। तो इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल तक पॉइंट तक आने में जो टाइम टेकन होता है उसी को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए इसको निकालते हैं। तो बच्चों हम लोग अगर मोशन की इक्वेशन लेते हैं जिसमें टाइम का फिगर होता है, वो हम ले लेते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लिख लेते हैं। हम इसमें सारे कंपोनेंट वर्टिकल रख के देखते हैं। ठीक, अब देखिए अगर हम बच्चों बात करें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो गेंद आपकी यहां से चली, ग्राउंड से चली, गेंद ऊपर बढ़ी, ग्राउंड पे सबसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंची गेंद यहाँ पे, और फिर ग्राउंड पे आ गई। तो आप बोल सकते हो कि सर इस टोटल जर्नी में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया मेरा। ठीक, और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, यू साइन थीटा होती। ठीक, मल्टीप्लाई बाय टी, एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस जी होगा टी स्क्वायर। इस फिगर को अगर हम इधर लेते हैं तो यू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
माइनस से माइनस कट गया, टाइम से टाइम भी कट गया, तो ये कितना हुआ 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी हो गया। तो ये आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ये फिगर क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस टाइम ऑफ फ्लाइट में अगर आप बहुत देखें तो बहुत एक अच्छी बात है कि दो चीज अगर टू को डिवाइड मतलब हम अलग अलग लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं है, दिख रहा है कि नहीं। तो ये 2u साइन थीटा, तो इस प्रोजेक्टाइल में दो पार्ट बनते हैं, एक बार बॉल ऊपर जाती है, एक बॉल नीचे जाती है। तो ये ऊपर जाने का समय है और ये जो समय है वो गेंद क्यों नीचे आने का समय है कि नहीं है। अगर गेंद हमसे एग्जामिनर हमसे पूछता कि बताइए हाईएस्ट पॉइंट में जाने में कितनी समय लगा होगा, तो हम बोलेंगे यू साइन थीटा बाय जी बोलते हैं। और इस फिगर को हम और लिख सकते हैं क्या, क्योंकि यू साइन थीटा हमारा वर्टिकल फिगर है तो इसको हम बोल सकते हैं 2y बाय जी भी बोल सकते हैं। इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पे हम जब आते हैं तो नेक्स्ट पार्ट हमारा हो जाता है क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला बनता है, हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, it is the horizontal distance travel by a body। होता क्या है ना कि जब आप अच्छा नोट्स बनाते हैं ना तो आपका पढ़ने का भी मन करता है कि नहीं है, तो मेरे साथ बिल्कुल नोट्स बनाइए। ठीक, और फिजिक्स भी ये है कि बहुत आसान लगने वाली है अब आपको। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। कहने का मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस कहलाती है बच्चों, ये रेंज कहलाती है। ठीक है, तो अब हम रेंज निकालने जा रहे हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के। अब रेंज हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट है, तो सारे जितने भी फिगर हैं वो सब हॉरिजॉन्टल वाले रखेंगे, है कि नहीं है। तो एस एक्स अगर हम बात करें तो आर हो जाएगा, यू एक्स अगर हम बात करें तो यू कॉस थीटा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय टी, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो जो रेंज आती है वो आती है यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। और हम टाइम निकाल चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखिए तो टाइम हम निकाल चुके हैं कितना, ओवरऑल प्रोजेक्टाइल में 2u साइन थीटा बाई जी। लिख सके हैं कि नहीं। अब बच्चों चाहे इस फॉर्मूले को दो तरीके से हम बनाएंगे, क्योंकि जैसा हमारा कंपटीशन में भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं अच्छे, तो हम उसको भी देखेंगे। क्योंकि ठीक, u cos थीटा अगर हम 2 को पहले लिख लेते हैं, u cos थीटा हमारी हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है और u sin थीटा हमारा वर्टिकल पार्ट होता है। तो रेंज का फॉर्मूला कुछ ऐसा भी बन के आता है। और रेंज का फॉर्मूला देखिए क्या, u और u स्क्वायर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा होता है, डिवाइडेड बाई कितना, g। तो कुछ रेंज का फॉर्मूला हमारा ये भी बन के आता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, अगर नहीं पता हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम बोलते हैं क्या, साइन 2 थीटा होते हैं। तो ये हमारी रेंज आ जाती है, क्या आ जाती है, रेंज आ जाती है। बोले सही है, अच्छे से समझ में आ गया रेंज। अभी इसके कंसेप्ट और भी देखेंगे। एक लास्ट अगर हम बात करें तो हेडिंग पड़ती है किसकी, मैक्सिमम हाइट की। किसकी पड़ती है, मैक्सिमम हाइट की हेडिंग पड़ती है। ठीक, जिसको हम किससे दिखाएंगे, एच से दिखाएंगे। मैक्सिमम हाइट जो मिड जर्नी पे अगर बनता है कि नहीं है, कहाँ पे बनता है, मिड जर्नी पे बनता है। ठीक, इसको लिखेंगे क्या, इट इज द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ projection a projectile can reach। ठीक,
अब आपने देखा ये आपका मैक्सिमम हाइट कब बनता है, जब आपका फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। यहाँ फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये मिड जर्नी पे बनता है बिल्कुल। हम लगाते हैं एक वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एयर ए एस वाली इक्वेशन, और ये कैसा है, वर्टिकल है, तो सारा फिगर कैसा रखेंगे, वर्टिकल रखेंगे। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो दिख रही है जब हाइट बन रही है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, यू साइन थीटा होती है, और हम इसको लिख लेते हैं स्क्वायर। और ए वाई अगर हम देखें बच्चों, तो ए वाई हमारा बनता है क्या, माइनस जी बनता है। क्या बनता है, माइनस जी। और एस वाई अगर देखें तो एच है। इसको इधर लिए तो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस टू जी एच। माइनस से माइनस कटा, टू नीचे आएगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, टू जी इज इक्वल टू क्या, एच। ये आपका बना हाइट। और इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है क्या, इस पूरे फिगर को हम यू वाई बोलते हैं, तो यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, टू जी, जिससे आपका अभी मैं जब आगे क्वेश्चन लगवाऊंगा तो इसमें बहुत सॉल्व होगा। तो बच्चों ये प्रोजेक्टाइल के बारे में आपको सब मैंने बता दिया, जिसमें टाइम है, रेंज है, हाइट भी आपको निकाल दिया है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसी तरीके आप अपने कॉपी पेन को बढ़िया से निकाल लीजिए, बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और इसके बाद अब हम क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, कुछ अच्छे अच्छे रिमार्क्स भी बताएंगे, कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन भी बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।